हेलो एवरीवन। हम एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। हमारा चैप्टर 1 जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। सबसे पहले बिल्डिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम क्या होता है। अ बिल्डिंग इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ बिल्ट। इट मे बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंप्राइजिंग ऑफ ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, किचन, टॉयलेट, or a non-residential building like a commercial shop, school, office, hotel, hospital, etc., whose components vary with the nature of the building. एक बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रेसिडेंशियल हो सकता है, जिसमें ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, डाइनिंग हॉल हो, किचन हो, टॉयलेट हो, या नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है जैसे कमर्शियल शॉप, स्कूल, थिएटर, होटल, हॉस्पिटल, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। कोई भी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग एसेंशियली कंप्राइजेज 3 पार्ट्स: फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर एंड रूफ। कोई भी बिल्डिंग जो होती है वो 3 पार्ट से बनी होती है मेनली: फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर और रूफ। फाउंडेशन इज़ द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। फाउंडेशन जो होता है बॉटम मोस्ट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, टेकन इन टू द ग्राउंड टू गेट गुड एनकरेज एंड टू फॉर्म अ स्टेबल बेस फॉर द स्ट्रक्चरल मेंबर टू रेस्ट ऑन। फाउंडेशन एक बॉटम पार्ट होता है जिस पे पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो रेस्ट करता है, जिसके जो जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं उसके बिल्डिंग के, वो रेस्ट करते हैं जिस पे। द स्ट्रक्चर अबव द फ्लोर लेवल इन द ग्राउंड फ्लोर इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल के ऊपर होता है ग्राउंड फ्लोर में, वो कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। रूफ इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, शील्डिंग इट फ्रॉम द वेदरिंग एलिमेंट्स एज सन, स्नो, रेन। ठीक है। अब क्या है ड्राइंग? क्या होता है? ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। A drawing reveals not only the components of a structure, their dimension and relative position, but also their materials. एक ड्राइंग बताती है ना कि उसके डायमेंशन, जबकि रिलेटिव पोजीशन भी, और उनके मटेरियल्स के क्या क्या कंस्ट्रक्शन के मटेरियल हैं, और मूवमेंट्स ऑफ डोर एंड विंडो एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ग्राफिक लैंग्वेज है। ये बोली नहीं जा सकती, ना कि तेज़ी से पढ़ी जा सकती है, बस इंजीनियर द्वारा, कोई भी कंट्री के इंजीनियर द्वारा समझी जा सकती है। अब देखें हाउस क्या होता है। अ हाउस इज टू बी प्लान्ड दैट इट शुड ऑफर मैक्सिमम यूटिलिटी एंड कम्फर्ट। Beside it, it should present a good appearance. An architect is a seasoned artist who judiciously proportions and assembles the various building components to present an attractive outward appearance. एक आर्किटेक्ट क्या होता है कि एक आर्टिस्ट होता है जो कि असेंबल करता है जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग उनको, कि एक अट्रैक्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस मिले हमको। अब सिविल इंजीनियर क्या होता है? अ सिविल इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग and design of the structural members of a building from a given drawing. That is, he transforms his ideas as drawing on a paper into a structure on the ground. एक सिविल इंजीनियर जिम्मेदार होता है प्लान करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं बिल्डिंग के, एक गिवन ड्राइंग से। इसका मतलब ये है कि वो बदलता है उसके आइडिया को ड्राइंग के रूप में, एक पेपर को एक स्ट्रक्चर में, ग्राउंड में। मतलब जो भी ड्राइंग हमारे पास है पेपर में, उसको एक जो सिविल इंजीनियर होता है वो एग्जीक्यूट करता है पूरी चीज़ें जो भी हमको ड्राइंग में है हमारे पास। ठीक है। अब द स्टूडेंट्स ऑफ अ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग बिल्डिंग प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। जो स्टूडेंट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के या आर्किटेक्चर के, वो इतने कैपेबल होना चाहिए कि वो प्लान कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, ड्राइंग कर सकते हैं बिल्डिंग प्लान को, सेक्शन को और एलिवेशन को। दे शुड ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ क्लियरली रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एनी गिवन बिल्डिंग ड्राइंग। दिस बुक सर्व्स द अबव टास्क। अब ये जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो पूरे प्लान और डिज़ाइन करना चाहिए सेक्शन को और एलिवेशन को। दे शुड ऑल्सो बी कैपेबल, इस योग्य होना चाहिए वो कि वो आराम से पढ़ सकें ड्राइंग को और उसको समझ सकें, कोई को बता सकें कि ड्राइंग क्या कहना चाह रही है हमसे। दिस बुक्स इस, अब यही है, इस बुक में हम यही सब चीज़ देखेंगे। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग, अब ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। अब प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का प्रिपरेशन कैसे होता है?
Once a site has been identified for construction and planning and design of buildings have been completed adequately by the engineer, the construction work is awarded to contractor. जब एक साइट आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है और डिज़ाइन करना है बिल्डिंग को इंजीनियर द्वारा, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अवॉर्डेड मतलब कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड कर दिया जाता है. मतलब अवार्ड मतलब कोई वो नहीं दे रहा जा रहा है, इनाम नहीं दिया जा रहा है. मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर और पार्टी जो है जिसका घर बनना है उससे डिस्कशन हो जाता है और इंजीनियर से. पहले पार्टी इंजीनियर से डिस्कस करती है कि मैं क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्टर रखूँ, तो फिर इंजीनियर बताता है या फिर पार्टी को पता होता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर मेरे यहाँ पहले से कर रहा है या मैं इसको जानता हूँ अच्छा काम करेगा तो मैं इसको दे देता हूँ काम. अब द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम साइट प्लानिंग, साइट क्लियरेंस एंड साइट ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नीड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग्स. जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं कहाँ सबसे पहले साइट प्लानिंग होता है, फिर साइट क्लियरेंस होता है एंड साइट ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ऐसा क्या है, सबसे पहले साइट की प्लानिंग की कहाँ हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कितना हमको एक होता है सेटबैक कि मतलब आजू बाजू से आपको आमने सामने चारों तरफ से आपको कितना डिस्टेंस छोड़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी होती है. वो अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग होता है. मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जो आने वाली वीडियोस हैं. दीज ड्राइंग कैन इंटरप्रेटेड बाय अंडरस्टैंडिंग ग्राफिक लैंग्वेज एंड रिटन टेक्स्ट. अब देखिए अब क्या होता है. अब जो ये जो ड्राइंग प्रिपेयर होती हैं वो प्रिपेयर होती हैं एट वेरियस स्केल एंड यूज़ कन्वेंशनल साइंस एंड आर्किटेक्चरल सिम्बॉल्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन ऑफ साइज, शेप एंड मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स. अब हम वर्किंग ड्राइंग के बारे में बात करते हैं. वर्किंग ड्राइंग क्या होता है. मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर. दीज आर कॉल्ड वर्किंग ड्राइंग. वर्किंग ड्राइंग क्या होती हैं, जो भी ड्राइंग प्रिपेयर होती हैं यूज़ होती हैं सॉरी जो भी जितनी भी टाइप की ड्राइंग यूज़ होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि वो हमको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जानकारी बताएं हमको जितनी ज़रूरत है इंजीनियर के लिए और कॉन्ट्रैक्टर के लिए, वो कहलाती है वर्किंग ड्राइंग. वर्किंग आप नाम से समझ जाएं कि वर्किंग ड्राइंग मतलब जो वर्क में यूज़ हो रही है, वर्क के लिए यूज़ हो रही है जो वर्किंग. अब ट्रेडिशनली वर्किंग ड्राइंग वुड टिपिकली कंबाइन plans, section and elevation and some details to provide a complete comprehensive idea of the building on one sheet. वर्किंग ड्राइंग क्या है, ये इसमें आता है प्लान रहता है, सेक्शन रहता है, एलिवेशन होता है और थोड़ी सी और डिटेल होती है कि जिससे हमको अच्छा डाटा मिल जाता है, कंप्लीट डाटा बिल्डिंग का एक ही शीट में. बट मॉडर्न वर्किंग ड्राइंग्स आर मच मोर डिटेल. अब जो आजकल जो वर्किंग ड्राइंग बन रही हैं उनमें बहुत सारे डिटेल रहती हैं. सेक्शन एलिवेशन के अलावा भी कई डिटेल रहती हैं. It is the standard practice to isolate each view on a separate sheet with brief notes referring to standard specification document for more information. ठीक है. अच्छा, अब जैसे क्या है, अगर हमको लेआउट को अच्छे से समझना है और मॉडर्न बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को समझना है तो हमको अच्छा नॉलेज होना चाहिए वर्किंग ड्राइंग के बारे में. मतलब हमको अच्छे से रीड करना आना चाहिए पूरी ड्राइंग कि कितना उसमें बार्स दिए हैं, कॉलम का साइज़ क्या है और फाउंडेशन का साइज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब एक इसमें होता है एक पिक्टोरियल ड्राइंग होती है. पिक्टोरियल ड्राइंग क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि हाउ द ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग लुक्स टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर हु लुक्स एज इट ईदर इन अ चूजन डायरेक्शन ऑफ और फ्रॉम अ सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब पिक्टोरियल ड्राइंग ये होती है कि ये मतलब हम कैसा पिक्चर दिखेगी हमको बिल्डिंग बनने के बाद. जैसे ये दिखा रहा है, ये 3D भी दिखा रहा है पूरा इसमें, ये पिक्टोरियल व्यू में आ गया. मतलब पिक्टोरियल ड्राइंग आपको बताएगी कि 3D भी कैसा दिखेगा आपका बिल्डिंग का, एलिवेशन सामने से सब कुछ अभी दिखाई. पिक्टोरियल स्केचेज ऑफन आर मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड मोर क्लियरली अंडरस्टूड देन फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या कह रहा है कि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेन मतलब इनको अपने आप एक्सप्लेन कर देते हैं ये और हमको आसानी समझ में आ जाते हैं. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ऑब्जेक्ट का. ये ज़्यादातर यूज़ होती है इंजीनियर द्वारा एंड आर्किटेक्ट द्वारा टू कन्वे आइडियाज़ टू देयर असिस्टेंट एंड क्लाइंट्स ऑफ
पिक्टोरियल ड्राइंग 3D इमेज बता रहे हैं ना, देखो शो करती है 3D इमेज विथ अ 2D, मतलब 2D से हम 3D ये दिखाती है हमको, फ्रॉम ऑल साइड्स और अ स्पेसिफिक साइड विदाउट यूजिंग अ कैमरा, बिना कैमरा यूज़ करे हमको 3D दिखा देती है पिक्टोरियल ड्राइंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की ड्राइंग होती है। मेनली देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑब्लिक ड्राइंग और पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है, इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड एंड ड्रॉन सच दैट ऑल साइड्स विजिबल हैव इक्वल डिस्टॉर्शन। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेट होता है और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि जितने भी उसके साइड्स हैं वो आराम से विजिबल हो हमको, हैव इक्वल डिस्टॉर्शन, मतलब इक्वल हमको इक्वली दिखेंगी वो, मतलब आइसोमेट्रिक इक्वल डिस्टॉर्शन होता है, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन का हिंदी मीनिंग आप देख लेना, मुझे पता नहीं है। ऑब्लिक ड्राइंग क्या होती है? इन एन ऑब्लिक ड्राइंग द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन टू शो अ नॉन डिस्टॉर्टेड फ्रंट व्यू। दिस ड्राइंग इज यूजफुल फॉर मेकिंग एन असेंबली ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गिव अ प्रोडक्शन ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। ये ड्राइंग जो है ऑब्लिक ड्राइंग वो यूज़फुल होती है एक असेंबली बनाने के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एंड गिव अ प्रोडक्शन ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। अब लास्ट क्या होता है हमारा, ये होता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है शोज एन ऑब्जेक्ट नेचुरल व्यू। अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग shows how the object will look like when finished but cannot be used to construct the object because there is no scope to measure the extent of distortion। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हम मतलब कोई इसमें वो नहीं होता कि हम मेज़र कर सकें। These are mainly used by architect or engineer to show how a building or an object would appear when constructed। अच्छा, ज़्यादातर मतलब इंजीनियर और आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव ड्राइंग ही बनाते हैं। अब देखिए क्या है ये, अब प्रोजेक्शन बॉक्स शोज 3 प्लेन्स ऑफ अ बिल्डिंग। ये 3 प्लेन दिख रहे हैं हमें बिल्डिंग के। अच्छा, हमने देखे थे एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। इसमें भी 3 प्लेन दिखाए। देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और जो इसके जो परपेंडिकुलर निकलेगा मतलब ये होता है जेड एक्सिस। तो ये इसमें 3 दिखाए हैं। एक है एक्स एक्सिस दिखाया हमको, ये एक्स एक्सिस ये दिखा रहा है एक्स, ये वाई दिखा रहा है हमको, ये जो बिल्डिंग ऊपर जा रही है और ये वाई डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये जो इसके ऐसे निकल रहा है जो परपेंडिकुलर वो जेड दिखा रहा है हमको। देखो अब ये बता रहा है साइड व्यू प्रोजेक्शन। जब हम साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी बिल्डिंग, इस तरफ से देखेंगे जब हम। ये टॉप व्यू, जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये पूरा दिखेगा हमको, ये सिर्फ हमको ये पोर्शन दिखेगा मतलब, और हम साइड व्यू देखेंगे तो ये दिखेगा। और जब फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन प्लेन देखेंगे हम तो हमको ये फ्रंट व्यू में ये दिखेगा, ये सब कि कितने गेट आ रहा है, विंडो कितनी विंडो है, टेरेस इसकी, पैरापेट वॉल कितनी है, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी व्यू ड्राइंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी व्यू ड्राइंग और ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।